Hello friends, welcome to e-learning academy. So today we will going to discuss the most important chapter number 2, mechanical properties of fluids. Okay, तो यहाँ पे थिकनेस में इंक्रीज कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो चैप्टर नंबर 2 का आप लोग लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना. और ये टीचिंग एक्सपीरियंस 8+ ईयर्स है. ओके, सो आगे मूव करते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. और ये मेरा पर्सनल इंस्टा है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है जो अपने पास क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर. तो समझते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी होता है द फ्लो ऑफ फ्लूइड विद द स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. ओके, देखो सबसे पहले फ्लूइड यहाँ पे कैसा मूव करता है लैमिनार में. ओके, इस टाइप से जैसे लैमिनार से कन्वर्ट होकर उसने कन्वर्ट होकर अगर मूव करने लगता है कैसा टर्बुलेंट की तरफ, तो जो कन्वर्जन के बीच में जो वेलोसिटी जो उसकी नीड पड़ी जो वेलोसिटी कन्वर्ट करने के लिए, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे. यहाँ पे दिया हुआ है द वेलोसिटी बियॉन्ड विच इज़ ए स्ट्रीम लाइन फ्लो बिकम्स ए टर्बुलेंट फ्लो इज नोन एज ए क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, अब यहाँ समझते ध्यान से स्टूडेंट्स, बोर्ड पे ध्यान से देखना, स्क्रीन पर आई मीन. अकॉर्डिंग टू द रेनॉल्ड्स ने यहाँ पे एक मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये थ्योरी दिया हुआ है, फॉर्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी को वी से डिनोट किया हुआ है. क्रिटिकल वेलोसिटी आर एन इज नथिंग बट रेनॉल्ड्स नंबर, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिंबल, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब. ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो एक्चुअल सिंबल होता है ना, किसी रेफरेंस बुक में लिखोगे तो आर ही मिलेगा तुमको, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है. बट तुम्हारे टेक्स्ट में ऐसा दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगा आपको. जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा डेंसिटी पे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा डायमीटर पे. ओके, इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर कांस्टेंट ऐसा यूज़ करेंगे हम. ठीक है, रो इंटू डी एज इट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करोगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोगों ने रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्म में ऐसा लिखा, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू वेलोसिटी इंटू रो इंटू डी, रो का डेंसिटी इंटू डायमीटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, तो ये जो फार्मूला आप लोग देख रहे हो इट इज़ नथिंग बट व्हाट, रेनॉल्ड्स नंबर फार्मूला. ओके, रेनॉल्ड्स नंबर यूज़ कहाँ पे करते हैं, जस्ट लैमिनार फ्लो हो रहा है कि नहीं, टर्बुलेंट हो रहा है कि नहीं, या फिर ट्रांजिशन बीच वाला फ्लो तो नहीं, ये हम लोग चेक करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना. ओके, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर इज़ नथिंग बट द प्योर नंबर, है ना. प्योर नंबर क्यों, क्योंकि इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है. ओके, देखो अगर रेनॉल्ड्स नंबर तुमने फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया, इस फार्मूले से, ये वाला जो फार्मूला आप लोग दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना. अगर रेनॉल्ड्स नंबर तुमने फाइंड आउट किया और रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 आता है, ठीक है, अगर लेस देन 1000 आएगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, 1000 से 2000 के बीच में आएगा तो अनस्टेडी फ्लो होगा, जिसको हम ट्रांजिशन फ्लो भी बोलते हैं, और 2000 से ग्रेटर आएगा तो टर्बुलेंट फ्लो. ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो कुछ इस टाइप से मूव करता है जो कि स्ट्रेट लाइन रहता है ना. आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डायग्राम के फॉर्म में दिखा मैंने. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है ना वो यहाँ वहाँ कहीं भी मूव करता है. देखो यहाँ पे दिखा हुआ, यहाँ वहाँ कहीं भी मूव करेगा ना. ये कब पॉसिबल है, जैसे एकदम जनरल एग्जांपल है फ्लड जब आता है, ठीक है, उस टाइम पे जो होगा वो रहेगा टर्बुलेंट फ्लो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी क्या होता है समझते हैं, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. तो विस्कोसिटी का एक प्रॉपर्टी है, किसका, फ्लूइड का. इट मेनली फोकस ऑन द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द फ्लूइड. ओके, तो किस पे डायरेक्टली फोकस रहता है, फ्रिक्शन पे. तो मतलब विस्कोसिटी मूव कर रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी फ्लूइड मूव कर रहा है, कितना उसके अंदर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, वही विस्कोसिटी होता है, और वही प्रॉपर्टी है फ्लूइड का. ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं. विस्कोसिटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय द वर्च्यू ऑफ विच रिलेटिव बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड एक्सपीरियंस ड्रैगिंग फोर्स. ओके, तो ये डिफरेंट लेयर रहेगा, ये देखो समझ लो अर्थ की सरफेस पे आती है, क्या करेगा, अदर लेयर ऑब्जेक्ट को मतलब पार्टिकल को स्टॉप करने का ट्राई करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी. ओके, और ड्रैगिंग फोर्स रहता है एक्चुअली, वो एक्सपीरियंस कैसे करता है, ड्रैगिंग फोर्स. ओके, तो विस्कस ड्रैग क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे. तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, विस्कस ड्रैग में इन लिक्विड्स इट इज़ ड्यू टू द शॉर्ट रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स. ओके, तो लिक्विड में क्या रहता है, शॉर्ट रेंज रहेगा मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स का. इन गैसेस इट ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स. ओके, तो दोनों की वजह से विस्कस ड्रैग आता है. लिक्विड में क्या आता है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स, और गैसेस में आएगा बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ फास्ट मूविंग ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स की विस्कस फ्लो का डिफरेंट लेयर फ्रॉम विद द डिफरेंट वेलोसिटीज़ कैसे इसमें दिखता है हमको. तो ये देखो यहाँ पे हमने रखा है फॉर एग्जांपल एक ये रहा
ये रहा पार्टिकल, ठीक है, ये सेकंड वाला पार्टिकल को अपोज करेगा, है ना, ये उससे अपोज करेगा, ये इसको अपोज करेगा। तो धीरे धीरे देखोगे ना इसका जो फ्रिक्शन है, अपोजिशन जो फ्रिक्शन अपोज करने वाला जो रेजिस्टेंस है धीरे धीरे कम होगा। सबसे फास्ट मूवमेंट करेगा ये वाला सेंटर वाला वेलोसिटी, फिर उससे स्लो, उससे स्लो, फिर उससे स्लो, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे भी देखो, इसी टाइप से हो रहा है, ये इस टाइप से हम लोग को वेलोसिटी डायग्राम मिलता है, ठीक है। बट अगर नॉन विस्कस फ्लो रहेगा तो सब में पैरेलल मूव करेगा, देखो सब में यहाँ पे पैरेलली मूव कर रहा है, ओके। डिफरेंट लेयर्स फ्लो विद द सेम वेलोसिटी, तो सबका सेम वेलोसिटी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, विद द डिस्टेंस dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, मेजर्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी देखो वेलोसिटी को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ठीक है, डिस्टेंस के साथ में, और दोनों डिफरेंशिएशन के फॉर्म में या फिर स्मॉल चेंज है तो कोई बात नहीं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके बारे में तुमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स 2 में, जिसमें तुम करंट ग्रेडियंट ऐसे स्टेप से निकालते होंगे, है ना, di/dx स्टेप से करंट ग्रेडियंट भी आप लोगों ने निकाला होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है समझते हैं। देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसको न्यूटन ने सब कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन दिया था। फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो विस्कस फोर्स को डिनोट किया कैपिटल F एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। तो ये स्टेटमेंट है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है, फ्रिक्शन विस्कस फोर्स यहाँ पे F, ओके, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया, और यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज अ कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, बट इसको नेमिंग है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। तो ये सिंप्लीफाई किया, हमको इस टाइप से यहाँ पे मिलेगा, ये इस टाइप से यहाँ पे दिखने वाला है ना। अब उसके बाद हम लोगों ने अगेन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब सिंप्लीफाई किया, इसको क्या किया हम लोगों ने, एरिया को साइड डिवाइड किया, dv/dx को डिवाइड किया, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा, एट द एंड हमको फार्मूला ऐसा मिलेगा। फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला ये है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि एरिया ऑफ लेयर नॉट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। तो यहाँ पे जो कैपिटल है ना, ये किसका एरिया, लेयर का एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है ना, एरिया किसका, लेयर का है, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूनिट अगर फाइंड आउट करोगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आएगा, चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, चेंज होता है, किसके साथ में चेंज होगा, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो, ओके। तो यहाँ पे डायग्राम भी आपको शो किया, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लेयर एट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लेयर चेंजेस, है ना। इसे देखो ये फर्स्ट पार्टिकल है जो कि अर्थ की सबसे नियरेस्ट है, सबसे स्लो मूव करेगा, कम वेलोसिटी रहेगा, ये सबसे दूर है तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा। कैसे मालूम पड़े, देखो v+dv है और यहाँ पे तो वेलोसिटी नहीं दिखा रहा है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ स्टोक्स लॉ। समझते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। तो स्टोक्स लॉ बोर्ड एग्जाम आने के बहुत चांसेस है, आप लोग बोर्ड पे मतलब स्क्रीन पे ध्यान से देखना। द विस्कस फोर्स विच इज डिनोटेड बाय Fe स्टैंड्स फॉर विस्कस फोर्स, ओके। एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere and its velocity through the fluid and the coefficient of viscosity of the fluid, okay। देखो यहाँ से फ्लूइड मूव करे, है ना, इस टाइप से फ्लूइड मूव करना स्टार्ट किया, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया, बीच में क्या है, स्फीयर है यहाँ पे, है ना, इस टाइप से स्फीयर है। तो जब फ्लूइड यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, इसके ऊपर से आएगा, बट ये अपना ऐसे वे और पाथ चेंज करेगा, है ना, इस टाइप से पाथ चेंज किया, ठीक है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो मूव कर रहा है ये क्या है, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ओके। विस्कस फोर्स डिपेंड किस पे करेगा, विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा इसके रेडियस पे, स्फीयर के रेडियस पे। अगर स्फीयर का रेडियस बढ़ता है ना, अगर ऐसे बढ़ता है स्फीयर का रेडियस, इसका मीनिंग क्या है, विस्कोसिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी नहीं मतलब विस्कस फोर्स बढ़ेगा, है ना, डिपेंड करेगा रेडियस पे। और किस पे डिपेंड करेगा, अगर ये वेलोसिटी फास्ट है ना, वेलोसिटी अगर फास्ट है तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो इस पर डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। और किस पे डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। अगर देखो ये विस्कस ज़्यादा रहेगा, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, इस पर्टिकुलर फ्लूइड का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो ये मूवमेंट जो हो रहा है वेलोसिटी का, है ना, ये बहुत कम होगा, है ना। और किस पर डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तीनों को यहाँ पे कंबाइन किया और यहाँ पे लाया हमने, ठीक है, कंबाइन किया, फिर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 6 पाई में, ठीक है। 6 पाई यहाँ पे क्या एक्चुअल में जो 3πr² आप लोगों ने पढ़ा हुआ, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऐसा कुछ पड़ा हुआ 3πr², बट यहाँ पे दोनों सरफेस हमने कंसिडर किया, है ना, दोनों सरफेस कंसिडर किया यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पाई आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इक्वेशन फॉर द विस्कस फ्लो एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा फॉर विस्कस फोर्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब आगे मूव करते हैं, जो कि समझते हैं इसमें टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे एक हम लोग ने इस टाइप से स्फीयर अगेन रखा हुआ है, स्फीयर का कुछ ना कुछ वेट होगा, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, ये अपवर्ड जब जाएगा अपवर्ड यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा जो कि विस्कस फोर्स रहेगा, ठीक है। विस्कस फोर्स में एक और फोर्स आता है अपथ्रस्ट फोर्स, ओके।
विस्कस फोर्स में एक और फोर्स आएगा अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि बॉयंसी टाइप में आप लोगों ने कभी लाइफ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स नेट क्या होगा, देखो टोटल फोर्स यहाँ पे कैपिटल एफ है, ओके। तो एफ जी कहाँ पे एक्ट करे, डाउनवर्ड, है ना, और एफ ए और एफ यू, है ना, अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स एफ वी दोनों कहाँ पे एक्ट करे, अपवर्ड, ओके। इसका मीनिंग क्या है, ये डाउनवर्ड अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया तो ये दोनों को क्या लगना पड़ेगा, नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो ये फाइनली आपको ऐसा मिल जाएगा ना, एफ जी इज इक्वल्स टू एफ वी प्लस एफ यू। अगर तुम इसको टोटल फोर्स के फॉर्म में, जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा ना एफ के फॉर्म में, अगर ऐसा नहीं शो करते हो तो ये मिलेगा आपको इक्वेशन, ओके। अब देखो एफ जी एंड एफ यू इज़ कॉन्स्टेंट है ना। देखो जो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है, जो ग्रेविटी फोर्स है, वो फोर्स और कौन सा अपथ्रस्ट फोर्स, दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, चेंज नहीं होंगे। चेंज कौन करेगा, विस्कस, जितना विस्कसिटी होगा उतना चेंज होगा। सो दैट द टोटल डाउनवर्ड फोर्स रिमेंस कांस्टेंट। रेडियस है आर, यहाँ पे आर को डिनोट किया रेडियस ऑफ स्फीयर, एम को डिनोट किया मास, रो को डिनोट किया डेंसिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रो को डिनोट किया डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ओके। रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मीडियम, ओके, सॉरी सिग्मा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मीडियम है और रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ओके। और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। तो यहाँ पे देखते टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, टोटल अपथ्रस्ट फोर्स, है ना। दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करें, बैलेंस, ओके। सो एम जी इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस फोर्स ड्यू टू द मीडियम, ओके। देखो एम इंटू जी, मास यहाँ पे है ना, मास देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। सो मास इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी एज इट इज़, वॉल्यूम किसका आएगा, स्फीयर का, है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लिखा, जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा हमने। उसके बाद मीडियम मतलब क्या है, इसके स्फीयर की बात कर रहे हैं, ओके। 4/3 पाई आर क्यूब अगेन है, बट यहाँ पे सिग्मा इंटू जी आएगा, है ना। मीडियम के लिए हम लोगों ने सिग्मा यूज़ किया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सिंबल एन नहीं है, 6 पाई ईटा इंटू आर वी, ओके। इसको राइट में रखा, बाकी ये पूरा का पूरा पार्ट उठाया, उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो उसके बाद हमको कुछ इस टाइप से दिखेगा। और इसमें 4/3 पाई आर क्यूब जी को कॉमन ले लिया, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी, है ना। कौन सा वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना, फाइनली आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्म में ईटा, ओके। देखो स्टूडेंट्स, जब ये सॉल्व करोगे ना, मे भी आपको कभी हो सकता है सिग्मा माइनस रो मिल जाए, ठीक है। बट वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में नहीं नॉर्मली शो करते, बट होता है पॉसिबल, ठीक है। तो नेगेटिव में अगर वैल्यू आ रहा है तो समझ लेना थोड़ा आप लोगों ने प्लस माइनस साइन मिस्टेक किया, ओके। नहीं तो रो माइनस सिग्मा ही आना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईजी भी है ये। जेडबल नीट में डायरेक्ट फॉर्म में इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे समझ लेना इसको। सो लेट v1 v2 विद वेलोसिटी एट सेक्शन a1 एंड a2 रिस्पेक्टिवली, ओके। तो ये सेक्शन अपने पास a1 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सेक्शन a2 है, ओके। तो दोनों, इसका वेलोसिटी v1 रखा है, इसका वेलोसिटी v2 रखा है, ओके। मास फ्लूइड इन ईच सेक्शन EF/GH इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड इन ईच सेक्शन PQRS, ओके। देखो EF/GH ये मास, आपको मास ऑफ फ्लूइड दिख रहा होगा, ये EF/GH सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से जो मास जाएगा वही मास यहाँ से निकलेगा, है ना, आपको पता भी होगा। मास जो यहाँ से जाएगा वही आगे से निकलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर ना आप लोग दोनों को मास को बैलेंस करोगे तो मास देखो, मास बिफोर मतलब EF/GH इक्वल टू मास ऑफ 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे लिखा एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम का लिखा एरिया इंटू वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं भाई, वॉल्यूम एरिया इंटू वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ पे तो लिखा तो है हमने, बट ये वो उस टाइप का नहीं है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया ना, डेंसिटी इंटू मास के जगह पे, देखो मास के जगह पे क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा, ठीक है। दोनों भी प्लेस पे m1 m2, यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया, ओके। नेक्स्ट आएगा डेंसिटी, वॉल्यूम के लिए आएगा एरिया इंटू लेंथ, है ना। और यहाँ पे भी आएगा डेंसिटी एज इट इज, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू लेंथ, ओके। तो ये L1 है, ये L2 हो गया। L1 को मल्टीप्लाई किया अगर मैं किसके साथ में, L1 को अगर मल्टीप्लाई किया तुमने, देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब लेंथ अपॉन टाइम हो गया, ओके। तो लेंथ इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। तो ये जो लेंथ दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी इंटू टाइम, इस लेंथ की यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी इंटू टाइम, ओके। अब दोनों का टाइम सेम है, तो टाइम कैंसिल हो गया, ओके। रो कैंसिल हो गया, और लास्ट में बचा एरिया इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे बचा एरिया इंटू वेलोसिटी, देखो एट द एंड वही मिला, है ना। तो ये एरिया इंटू वेलोसिटी का कांस्टेंट, दोनों भी साइड A1 V1 लिखा, A1 V1 इक्वल टू क्या आएगा A2 V2, ओके, इस टाइप से,
है ना, जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं हम, कॉन्स्टेंट है ना वो। ओके, एरिया इंटू वेलोसिटी को डी वी बाई डी टी यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना। ओके, आगे मूव करते हैं। देखो अगर यहाँ पे मास फ्लक्स लिखोगे तो मास को जस्ट डिवाइड करना टाइम के साथ में, तो बन जाएगा मास फ्लक्स। ओके, और ये रो इंटू क्या है, डी वी। ओके, रो इंटू डी वी इक्वली मास फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, तो इसका कुछ नीड नहीं है, ये समझते हैं। व्हेन अ पार्टिकल enters the wider section, it slows down because there is a more space. Okay, because the fluid is incompressible, the particles move faster through a narrow section and slows down while the moving through a wider section. Okay, आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। If the fluid does not move faster in narrow region, it will be compressed to fit into the narrow space. Okay students, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की, जो बर्नौलीज इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, समझते हैं। देखो अगेन इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग ने दो टाइप से ओपनिंग रखा है ना। ये पाइप है, पाइप कहाँ जा रहा है, अपर वाले फ्लो हो रहा है, अपर साइड जा रहा है ना। यहाँ पे हाइट H2 है और यहाँ पे हाइट H1 है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स मिल रहा है वो P1 इंटू A1 किया, F1 इक्वल टू, और यहाँ पे जो मिलेगा वो F2 इक्वल टू क्या मिलेगा, P2 इंटू A2। ओके, यहाँ से जो मूवमेंट का एरिया सेक्शन A1 रखा है, यहाँ पे एरिया सेक्शन A2 रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 रखा है। दोनों का देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है D2 रखा है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है D1 रखा है। ध्यान समझते हैं। देखो dV यहाँ पे क्या है, dV यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम। ओके, इन शॉर्ट में वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस और लेंथ, तो यहाँ पे डिस्टेंस है। ओके, इसी को हम लोगों ने इस फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड किया। नेक्स्ट करेगा नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लूइड बिकॉज द फ्लूइड इज आइडियल। ओके, तो हम लोगों ने क्या माना, फ्लूइड कैसे आइडियल है, तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तीन चीज़ें पिक्चर में आने वाली। देखो वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब जो फ्लो है अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मतलब वर्क तो हो रहा है ना, वर्क हो रहा है। बट ये वर्क किसको बैलेंस करेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को भी। कैसे, देखो अर्थ के सरफेस पे तो काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में, जैसे ऊपर नीचे ऊपर जाते जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। मतलब दोनों में भी चेंजेस हो रहा है, और चेंजेस किस वजह से हो रहा है, वर्क डन की वजह से, है ना। इसका मीनिंग क्या है, एट द एंड हमको सिर्फ इसको बैलेंस कर लेना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी के फॉर्म में, तो फोर्स इंटू डी हो गया, है ना। और फोर्स को हमने पढ़ा प्रेशर इंटू एरिया, तो पी ए इंटू डी हो गया। ये देखो P1 A1 D1, और सेकंड के लिए P2 A2 D2। तो वर्क डन, चेंज इन वर्क डन ये मिला हमको, है ना। तो एरिया इंटू डिस्टेंस का वॉल्यूम dV, ये देखो यहाँ पे लिखा है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा dV कॉमन हो गया P1 माइनस P2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया अपना। ओके, अब आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना। अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखो P एंड Q से, तो काइनेटिक एनर्जी P और Q से यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे हम, है ना। 1 देखो यहाँ पे रो A1 D1 लिखा है ना। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², है ना। तो यहाँ पे 1/2 मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या आएगा, V1²। ओके, इसी को हम लोगों ने दोनों भी पोजीशन के लिए उसके, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को पूरा एक साथ में लिखा और कुछ कॉमन ले लिया, तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी प्लेस पे सेम होगा, है ना। सेम एच mgh2 और mgh2 के फॉर्म में लिखा, बट मास को हम लोगों ने अगेन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा, gh2 के फॉर्म में। अगेन यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल निकाला, जो कॉमन था कॉमन निकाला, h2 माइनस h1 आ गया। ओके, अब हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे, इनिशियल वाला क्या था, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सभी इक्वेशन को कुछ इस टाइप से हमने प्रोवाइड कर दिया। अब जो वर्क डन था, वर्क डन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। सब जगह पे अगर तुम ध्यान दोगे तो dV कॉमन मिल रहा है, कॉमन कैंसिल होगा, dV P1 माइनस P2 लेफ्ट में रहेगा, और सबको सिंप्लीफाई किया तो इस टाइप से मिलेगा हमको, है ना। अगर यहाँ पे देखो 1 वाले जो है ना, 1 वैल्यूज़ मतलब P1 ये नहीं, ये रहा 1/2 रो V1² रो GH1। अगर इसको साथ में लिखना चाहोगे तो सब लेफ्ट में आ जाएगा पॉजिटिव के फॉर्म में, और ये सब राइट में आ जाएगा पॉजिटिव के फॉर्म में, ये भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस बर्नौलीज इक्वेशन, दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन, इट स्टेट्स दैट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट अकर्स ड्यूरिंग द फ्लो। ओके, आई होप स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को आप लोग समझ गए होंगे। स्टेटमेंट कभी कभी आ जाता है 2 मार्क के लिए, तो आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन का, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ओके,
तो यहाँ पर उन्होंने कुछ क्लोज टाइप इस टाइप से स्ट्रक्चर रखा है, यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग रखा है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ओरिफिस। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, फ्लूइड फटाफट निकलने का ट्राई करेगा जहाँ से भी उसको ओपनिंग मिलेगा, है ना। और यहाँ पे एरिया A1 ग्रेटर है एज कम्पेयर विथ एरिया A2। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेशर है P0 एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे जो प्रेशर है P जो कि अननोन है। ओके, इसको जैसे बैलेंस आउट करोगे ना फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के लिए, कैसे यूज़ करना है, बर्नौलीज इक्वेशन, है ना। ये देखो बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ किया, बट यहाँ पे ना ρGH2 भी आएगा, है ना। अगर आप बोलोगे तो सर ρGH2 आएगा तो ठीक है, इसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ से देखो, अगर मैंने ना पॉइंट 1 से अगर पोजीशन अपना जर्नी स्टार्ट करता हूँ पॉइंट 1 से, ये पॉइंट 1 है ऊपर वाला, ठीक है। सॉरी, एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले लो भाई, ठीक है। तो 1/2 आएगा, मतलब जो फार्मूला था फार्मूला सेम एज इट इज़ यूज़ किया, बट यहाँ से जर्नी स्टार्ट करोगे, यहाँ से h ले रहा हूँ मैं, तो h मेरा 0 हो गया, और यहाँ पे जो मेरा h है वो h का वैल्यू मिलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट x2 बनाएगा भाई इसको x2, ठीक है। x1 मेरा 0 होगा, x2 यहाँ पे क्या आएगा h। ओके, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये वाला h2 खत्म हो गया था, इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ था। ओके, बाकी सब सेम फार्मूला आएगा। और देखो यहाँ पे क्या यूज़ करना उन्होंने, A1V1 = A2V2, क्या है बताओ, ये है, यस करेक्ट, ये क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, सो V1 = A2/E1 इंटू क्या है V2। ओके, तो मुझे V1 के फॉर्म में चाहिए था, इसलिए मैंने फार्मूला को V1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो V1 मेन इक्वेशन, मतलब इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई किया, और जैसे सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे सिंप्लीफाई होगा तो हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, है ना। उसके बाद 1 - A2/A1 यहाँ पे A2/A1 ये इक्वेशन मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर आप दोनों कंपेयर कर लोगे ना, A1 और A2 नीचे भाई, ध्यान रखना, है ना। तो A2 का वैल्यू वेरी वेरी लेस है एज़ कम्पेयर विद A1, है ना। तो A2 का वैल्यू कम है ना, A2 का वैल्यू कम है, तो यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको रफ करता हूँ थोड़ा, ठीक है, समझाता हूँ मैं। देखो A2 का वैल्यू कम मतलब 1 हो गया, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। और A1 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो 100 हो गया, तो 1/100 कितना होता है, 0.01, है ना। सॉरी, एक ही 0 आएगा, तो नियरली इक्वल टू क्या है, 0, है ना। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो इसको अवॉइड किया, खत्म हो गया भाई। तो V2² क्या बनाया, V2² = 2GH। ओके, V2² 2GH, और इसको सिंप्लीफाई किया तो √2GH। So this is the most important formula, speed of liquid flowing out through an orifice at height h below the free surface। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ गए रहेंगे। अब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बट एक्चुअल नाम है इसका वेंचुरी मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, अगेन इस टाइप से पाइप रखा है, पाइप यहाँ से ओपनिंग हो रहा है, और ये दो यहाँ पे एक्स्ट्रा कनेक्शन लगाया है इस टाइप से, है ना। इसको एक मतलब डिवाइस है, ठीक है, यहाँ से फ्लो होगा। इसको यूज़ कब करते हैं हम लोग, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए, और फ्लो चेक करने के लिए इसको यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे जो एरिया A2 है, यहाँ पे जो एरिया A1 है, यहाँ पे जो प्रेशर P1 हमने बताया, ये जो प्रेशर है P2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और देखो ये यहाँ पे अगर लेवल देखो, वाटर लेवल दोनों का डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या लिखा हमने, h। ओके, तो ये समझते हैं, रो इज द वेलोसिटी फ्लूइड डेंसिटी, और A1 क्या है, वाइडर पार्ट का एरिया, और A2 कंस्ट्रक्शन वाला मतलब स्मॉलर पार्ट का एरिया। ओके, तो लेट द स्पीड ऑफ फ्लूइड मतलब एजम्पशन है, जस्ट देख लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर ध्यान दोगे ना, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लिखा है ना, क्या था ρGH1, और यहाँ पे क्या था ρGH2। ओके, अगर यहाँ पे आप लोग बात करोगे कि सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेजेंट है ना। हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर तुम इसका हाइट निकालोगे तो यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं पे फिनिश हो जाएगा, तो हाइट कुछ मिलेगा ही नहीं। H1 भी यहाँ पे मिल रहा है और H2 भी वहीं पे मिल रहा है, तो दोनों भी क्या हो गए, खत्म, 0, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं लिखा था मैंने। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट सिंप्लीफाई करना, कॉमन लेना, और यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। किसके लिए फॉर्मूला, वेंचुरी मीटर ट्यूब के लिए, वेंचुरी ट्यूब के लिए। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, जो कि सी पार्ट है, मतलब सी एप्लीकेशन है, लिफ्टिंग अप एन और एरोप्लेन। ठीक है, देखो ये एरोप्लेन का हम लोगों ने यहाँ पे बनाया एरोफॉइल। ओके, इसको हम बोलते हैं एरोफॉइल, जो कि एरोप्लेन में प्रेजेंट होता है। तो एयर फ्रंट में से इस टाइप से आता है एरोप्लेन में भी, एक्चुअल में भी। ठीक है, तो यहाँ फ्लो करेगा, बट यहाँ पे जैसे आएगा ये क्या करेगा, अपने पाथ को चेंज कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, पढ़ लेते हैं इसको पहले। बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर अबाउट द विंग डिक्रीजेस। ओके, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, विंग के अगर ऊपर जाओगे, विंग आई होप आप लोगों ने एरोप्लेन देखा होगा, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड बिलो देखोगे तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ द pressure and upward force is called as a dynamic lift act at the bottom of wing। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, डायनामिक लिफ्ट टाइप का फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, क्यों फोर्स एक्ट करता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस आ जाए। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब भी प्रेशर डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को कहीं भी किसी भी पोजीशन पे, तो वहाँ पर आप लोग चुपचाप बर्नौलीज यूज़ कर लेना। ओके, यहाँ पे देखते हैं और भी कुछ लिखा हुआ, देखो व्हेन दिस फोर्स इज ग्रेटर एंड द वेट ऑफ द एरोप्लेन। ओके, ध्यान से सुनना, अगर ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स की बात करें, डायनामिक फोर्स। अगर डायनामिक फोर्स ग्रेटर हो जा रहा है वेट ऑफ लिफ्ट के, ठीक है, तो एरोप्लेन क्या कर देगा, टेक ऑफ कर लेगा।
ओके, ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे है। और नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर है, ठीक है। तो जो सिलेंडर पिस्टन टाइप होता है वही हमने बनाया, ये सिलेंडर है बाहर और ये पिस्टन टाइप है, ठीक है। बस यहाँ से हम लोग पुश कर रहे हैं। सिरिंज और ये दिखा होगा आप लोगों ने, सिरिंज यूज़ करते जो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, ये लिक्विड है, कोई भी वाटर समझ लो। यहाँ पे एक हम लोगों ने ये क्या बनाया बताओ, ये यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब, ओके। और ये देखो पहले यहाँ पे प्रेजेंट था ये, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट था क्या, ये पिस्टन जो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, पहले कहाँ पे था, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इसने क्या किया, बैक में मूव किया और सक किया। तो ये जो वाटर था, वाटर धीरे धीरे अप में आया है ना, वाटर यहाँ से ऊपर आया, जैसे इसने सक किया, फिर जैसे वाटर रुका, फिर इसने क्या किया, फॉरवर्ड पुश किया। जैसे फॉरवर्ड पुश करेगा तो ये वाटर अंदर चले जाएगा, नहीं क्या होगा, इस टाइप से स्प्रे होगा, है ना। स्प्रे क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इसके बाहर जो प्रेशर था और जो अंदर प्रेशर, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसलिए क्या किया इसने, इस टाइप से थ्रो आउट किया, ठीक है। यूज़ कहाँ पे करते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन में, पेंट गन में यूज़ करते हैं, सेंट स्प्रे में यूज़ करते हैं और इंसेक्ट स्प्रे में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, सेम एप्लीकेशन को। सो लास्ट टॉपिक है ये, ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑफ स्टॉर्मी विंड, ओके। फॉर एग्जांपल एक स्टॉर्मी विंड चल रहा है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से चलेगा तो क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा, इस जो हाउस बनाया हमने इसके अपर वाले जो पार्ट है, ठीक है, इसको टच करते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बट उसी टाइम पे जब इसको टच करके बाहर निकलेगा ना, यहाँ पे देखोगे ना, ये एरिया, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंट मिलेगा और यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिफरेंट मिलेगा, दोनों प्रेशर यहाँ पे डिफरेंट मिलने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा प्रेशर और यहाँ पे एटमॉस्फेयर रहेगा। अगेन प्रेशर डिफरेंस आ गया, किसका एप्लीकेशन आएगा, बर्नौलीज का, ठीक है। तो एयर फ्लो अलॉन्ग द रूफ व्हेन हाई स्पीड, तो ये रूफ है ना, हाँ, व्हेन हाई स्पीड स्टॉर्मी विंड ब्लोज ओवर अ रूफ टॉप इट कॉजेज लो प्रेशर P, ओके। तो P यहाँ पे लो प्रेशर है अबाउट द रूफ इन अकॉर्डेंस विद द बर्नौलीज प्रिंसिपल। हाउएवर द एयर बिलो द रूफ दैट इज इनसाइड द रूम, है ना, इट इज स्टिल द एटमॉस्फेयर प्रेशर, ओके। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है और ये क्या है, प्रेशर कम हो गया ऊपर का, ठीक है। सो ड्यू टू दिस डिफरेंस प्रेशर द रूफ लिफ्टेड अप एंड इज देन ब्लो ऑफ बाय द विंड एज शोन इन द फिगर, ओके। आई होप आप लोग इसको भी समझ रहेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और मैक्सिमम शेयर करना, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है, तो 10 सेकंड भी नहीं लगते कमेंट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगेन ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मेरा पर्सनल स्टडी आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।